तो देवियों और देवताओं, क्या आपको पता है कि किशमिश कैसे बनता है? वैसे आपको ये तो पता ही होगा कि किशमिश अंगूर से बनता है, पर आपको ये नहीं पता होगा कि जो अंगूर हम खाते हैं उससे किशमिश बिल्कुल भी नहीं बनता। जी हाँ, तो किशमिश आखिर कौन से अंगूर से बनता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में आगे। साथ ही जानेंगे किशमिश बनने का पूरा प्रोसेस, तो देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक। दोस्तों बता दें कि जो अंगूर हम खाते हैं उससे किशमिश नहीं बनता। अगर हम बनाने की कोशिश भी करें तो उससे अच्छी क्वालिटी के किशमिश नहीं बनेंगे। किशमिश बनाने के लिए खास तौर पर अर्कावती और सुल्ताना भारत के मुख्य इन्हीं दो अंगूर के किस्मों से किशमिश को तैयार किया जाता है। किशमिश बनाने के लिए सबसे पहले जब अंगूर की फसल तैयार हो जाती है उसके बाद बारी आती है हार्वेस्टिंग की, जिसको कि हमारे किसान भाइयों के साथ साथ किसान बहनें भी करती है। इन अंगूर की लतों में लगे इन अंगूर की गुच्छों को कुछ इस प्रकार कैंची की मदद से तोड़ लिया जाता है। ऐसा करके काफी सारे कैरेट्स में अंगूर को जमा कर लिया जाता है और फिर इन्हें गाड़ी में लोड करके प्रोसेसिंग एरिया में लाया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले इन अंगूरों से भरे कैरेट्स को पोटेशियम कार्बोनेट और कार्बन डिपिंग ऑयल इन दोनों के मिश्रण में डुबोकर 1 मिनट तक छोड़ दिया जाता है, ताकि अंगूर के ऊपर जो भी बैक्टीरिया है वो सभी खत्म हो जाए और इससे अंगूर खराब भी नहीं होता। इस केमिकल में डुबोने के बाद अंगूर का रंग सूखने के बाद भी अच्छा रहता है। साथ ही ये अंगूर के सूखने और सिकुड़ने की प्रक्रिया भी तेज करता है। दोस्तों अब सारे अंगूर को केमिकल में डुबोने के बाद इसको सुखाने के लिए कुछ इस प्रकार के जालीदार और हवादार सेट्स बनाए जाते हैं, जिसमें इन अंगूरों को फैला कर रखा जाता है ताकि ये जल्दी से सूख सके। इनको डायरेक्ट धूप नहीं लगने दिया जाता है, इसलिए इन सेट्स को छायादार बनाया जाता है। अब 3 से 4 दिनों तक सूखने के बाद एक बार फिर से पोटेशियम कार्बोनेट और कार्बन ऑयल का स्प्रे किया जाता है, ताकि अंगूर का चमक बरकरार रहे। इसी तरह 10 से 12 दिन बीत जाने के बाद अंगूर कुछ इस कंडीशन में आ जाता है और अब ये सल्फर या गंधक के प्रोसेस के लिए तैयार है। सल्फर प्रोसेस के लिए सबसे पहले इन अंगूर के सेट्स को अच्छी तरह ढक दिया जाता है, ताकि सल्फर का धुआं बाहर ना जा सके। अब इन सेट्स के चारों तरफ छोटे छोटे गड्ढे किए जाते हैं और इसमें भूसे को डालकर उसके ऊपर सल्फर पाउडर को डाला जाता है और फिर सल्फर को जलाने के लिए इसके ऊपर जलते हुए अंगारों को रखा जाता है। इससे रात भर सल्फर का धुआं अंगूरों पर लगता रहता है। इससे अंगूर तेजी से श्रिंक होने लगता है। इसके बाद सुबह को इन सेट्स पर लगे प्लास्टिक्स को हटा दिया जाता है और फिर से इसे ऐसे ही सुखाया जाता है। 3 से 4 दिन बीत जाने के बाद अंगूर सूख जाता है। अब आगे की प्रोसेस के लिए इन अंगूरों को फिर से कैरेट्स में भरकर ट्रांसपोर्ट करके किशमिश फैक्ट्री में लाया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले इसको वॉशिंग प्रोसेस के लिए इस होपर में डाला जाता है। इस पर लगे कन्वेयर बेल्ट किशमिश को थोड़ा थोड़ा आगे लेकर जाते हैं और ये ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन किशमिश के ऊपर लगे केमिकल्स और धूल मिट्टी की सफाई कर देता है। अब भींगा हुआ किशमिश कन्वेयर बेल्ट से बाहर आता है और इन किशमिश को घूम रहे ड्रायर में डालकर सुखाया जाता है। फिर ड्राई हो चुके किशमिश को इन ट्रे में रखा जाता है। यहाँ इन ट्रे में रखी किशमिश को धूप में कुछ घंटों के लिए सुखाया जाता है। अब किशमिश में जो छोटा मोटा कचरा होता है उसको निकालने के लिए इस मशीन का यूज किया जाता है। ये मशीन वाइब्रेट होकर छोटे मोटे कचरे को अलग कर देता है। उसके बाद ये किशमिश कन्वेयर बेल्ट की मदद से ऊपर जाता है, जहाँ ये इस खास मशीन में गिरता है, जो कि किशमिश में लगे डंठल को अलग कर देता है और बाकी का खाली किशमिश आगे चला जाता है और ये कचरा इस ट्रे में जमा होता रहता है। अब आगे ये खास मशीन किशमिश को ग्रेडिंग करता है। ये अलग अलग साइज के किशमिश को छांटकर अलग कर देता है और फिर आगे ये सेंसर किशमिश की कलर के हिसाब से भी किशमिश की ग्रेडिंग करता है। जो किशमिश सबसे बड़ा और अच्छा रंग का होता है वो मार्केट में ऊंचे दाम पर बेचा जाता है। अब इतना सब कुछ होने के बाद इन किशमिश को पैकेजिंग एरिया में भेजा जाता है, जहां पर इन किशमिश को अलग अलग क्वांटिटी के पैकेट्स में पैक किया जाता है। तो दोस्तों अब आप ये समझ चुके होंगे कि अंगूर से किशमिश बनने के लिए कितने प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो एक लाइक तो बनता है यार।